कहे थे हम राम को लाए हैं, क्या कोई विश्वास करेगा? राम इनके लाए हुए हैं। राम को मानने वाले नहीं, राम के नाम पे व्यापार करने वाले हैं, कारोबार करने वाले लोग हैं। तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी डकैती मिल्कीपुर के चुनाव की डकैती होगी। जब समाजवादी पार्टी चुनाव हारती है तो ईवीएम पे सवाल खड़े करती है। 403 में 50 विधायक नहीं जीत पाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आप लोग जानबूझकर गरीबों के बच्चों को उर्दू पढ़ाना चाहते हैं, कठमुल्ला बनाना चाहते हैं और अपने बच्चों को लंदन में पढ़ाते हैं, इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में पढ़ाते हैं। जब उनके बच्चे है ही नहीं हैं तो इनको कैसे याद आ गई? ये तो बड़ा आश्चर्य और हास्यास्पद बयान है। विधानसभा बजट सत्र का आज दूसरा दिन है और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के सवालों का जवाब दिया 1 से 1.5 घंटे तक, जिसमें उन्होंने जीती हुई उपचुनाव की सीटों का भी जिक्र किया। इसके साथ ही साथ उन्होंने कुंभ को लेकर जो विपक्षी पार्टी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं उन पर भी उन्होंने बातचीत की। और सारे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद जी। सांसद जी, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आप लोगों के सभी सवालों का जवाब दिया है। जो आपने सवाल किया कुंभ को लेकर, उन्होंने कहा कि आप लोग जो है दोहरा मापदंड की राजनीति करते हैं और सनातन विरोधी हैं। आप लोग लोगों को भटकाने का काम कर रहे हैं। क्या है सनातन विरोधी? तो ये लोग हैं, कहे थे हम राम को लाए हैं, क्या कोई विश्वास करेगा? राम इनके लाए हुए हैं। आप बोलिए, राम तो अनाद काल से हैं। रामचरितमानस कब लिखा गया है? दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू न व्यापा। तो ये राम के विरोधी हैं, राम की मर्यादा को धज्जियां उड़ा रहे हैं। राम को मानने वाले नहीं, राम के नाम पे व्यापार करने वाले हैं, कारोबार करने वाले लोग हैं। असली राम भक्त हम हैं। ये कहते थे हम राम को लाए हैं, राम हमें लाएंगे, तो राम अवधेश प्रसाद को लागे। बोलिए, असली राम भक्त हम हैं ना? ये हैं, हम हैं। योगी बाबा जो कहते हैं तथ्यों से गलत, तथ्यों के विपरीत है। लेकिन वो कह रहे हैं कि कुंभ चल रहा है और कुंभ के समय पर हम मिल्कीपुर सीट जीत गए। इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी विपक्ष जो है झूठे आरोप लगा रहा है। वो जीते नहीं है, लोकतंत्र पे डाका पड़ा है। और कभी इतिहास काल लिखेगा तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी डकैती मिल्कीपुर के चुनाव की डकैती होगी, लोकतंत्र पे डकैती होगी। और डकैत कोई प्राइवेट नहीं, सरकारी अमला था। और जो योगी बाबा के आदेश पर, योगी बाबा को नाक के बचाने के लिए उन्होंने ऑटो में अपना खुद अंगूठा दबाकर मशीन पर वो कहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं वो तो कहते हैं कि जब समाजवादी पार्टी चुनाव हारती है तो ईवीएम पे सवाल खड़े करती है, संविधान पे सवाल खड़े करती है। भारतीय जनता पार्टी को पता चल जाए, छठी दूध याद आ जाएगा 27 के चुनाव में। आज योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 27 का चुनाव भी हम जीत लेंगे, जैसे उपचुनाव जीत लिया हमने। 27 के चुनाव में योगी बाबा की सरकार का पता हता नहीं चलेगा। 403 में 50 विधायक नहीं जीत पाएंगे। माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में इस प्रदेश में शानदार सरकार बनेगी, जो इस प्रदेश के किसानों के लिए, इस प्रदेश के युवकों के लिए और इस प्रदेश के सभी रहने वाले लोगों के लिए आपसदारी भाईचारा का वातावरण पैदा करेगा और उत्तर प्रदेश का विकास करेगा। और अयोध्या का विकास ऐसा होगा जब हमारी सरकार बनेगी, दुनिया के लोग अयोध्या को देखने आएंगे। इतना अच्छा जब माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री होंगे तो अयोध्या का विकास इतना होगा, प्रभु श्री राम की मर्यादा इतनी कायम होगी कि दुनिया के लोग अयोध्या को देखने आएंगे। अच्छा, हर बार की तरह कल भी विधानसभा की जब शुरुआत हुई तो विपक्ष की तरफ से विरोध किया गया और उसका जवाब देते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आप लोग जानबूझकर गरीबों के बच्चों को उर्दू पढ़ाना चाहते हैं, कठमुल्ला बनाना चाहते हैं और अपने बच्चों को लंदन में पढ़ाते हैं, इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में पढ़ाते हैं। अरे भाई, योगी बाबा को बच्चों की कैसे याद आ गई? जब योगी बाबा के लड़के बच्चे नहीं हैं, कैसे इनको याद आ गई? ये तो बड़ा हास्यास्पद उनका बयान है।
जब उनके बच्चे है ही नहीं हैं तो इनको कैसे याद आ गई? ये तो बड़ा आश्चर्य और हास्यास्पद बयान है। अच्छा, अब एक बार फिर से कुंभ पर आते हैं। कुंभ की क्योंकि देखिए, आप कुंभ गए थे? जाना चाहते थे, लेकिन लोगों ने कहा यहाँ इतनी भगदड़ है कि आप आ नहीं पाओगे, आप आओगे तो फंस जाओगे। हमारे तमाम रिश्तेदार हैं, हमारे तमाम अधिकारी वहाँ लगे हैं। उनसे अभी 17 को भी मैंने कहा जाने के लिए, कहीं न सर आइए नहीं, बहुत भगदड़, आप पहुँच ही नहीं पाएंगे। अब व्यवस्था बहुत है ना। तो आगे जाएंगे इसके बाद? अब आगे जाएंगे, व्यवस्था ठीक हो जाएगी तो जाएंगे। हम तो जाते ही रहते हैं। अरे हम जाते रहते हैं भाई, जाते रहते हैं। 27 के चुनाव को लेकर राजनीति अभी से शुरू हो गई है। योगी आदित्यनाथ ने आज ऐलान कर दिया कि 27 का चुनाव हम जीत लेंगे। आप लोगों के क्या कुछ मुद्दे होंगे? हमारे मुद्दे वही हैं जो हमारी पार्टी मुद्दे हैं। पीडीए का जो मुद्दा है वही हमारा मुद्दा होगा। और 27 में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में एक बहुत अच्छी सरकार बनेगी, जो इस प्रदेश के किसानों की हितों की बात करेगी, आरक्षण की बात करेगी, जातीय जनगणना की बात करेगी। और इस प्रदेश में जो पढ़े लिखे लड़के हैं जिनका नौकरी नहीं मिल रही, पर्चे लीक हो रहा है, तो हमारी सरकार बनने पर्चा नहीं लीक होगा। सबको जो है नौकरी मिलेगी और आरक्षण कोटा पूरा किया जाएगा। ईमानदारी की सरकार होगी। भ्रष्टाचार का कहीं कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ेगा। महाकुंभ को लेकर ममता बनर्जी ने कहा है कि महाकुंभ नहीं है बल्कि मृत्यु कुंभ है। सहमत हैं आप लोग उनकी बात से? अभी तो बहन जी का उनका अपना विचार है। हमारा तो विचार है कि महाकुंभ को योगी बाबा की अव्यवस्था ने कलंकित किया है और ये कलंक हजारों साल तक योगी बाबा की सरकार पर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आप थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कुंभ को लेकर ममता बनर्जी का जो बयान है वो कहीं ना कहीं उनका अपना बयान है, उसको लेकर हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जो कल बयान दिया था एक मुस्लिम समुदाय को लेकर, उस पर भी इन्होंने बातचीत की। आपको कैसी लगी हमें खबर कर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सीधे दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ सुनो टाइम्स के साथ।